अस्सलाम वालेकुम। अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। इस चैनल ये नंबर 1 लर्निंग चैनल है जिस पर रियल एस्टेट के रिलेटेड आपको तमाम जो है मालूमात दी जाएंगी और रियल एस्टेट के जो है वो मतलब जो उसकी बेसिक हैं फंडामेंटल हैं उसके रिलेटेड बताया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की। तो आज जो है रियल एस्टेट के जो लफ्ज़ है उसी से आगाज़ करते हैं कि आपने बहुत जगह सुना होगा कि रियल एस्टेट जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें, रियल एस्टेट का आपने बड़ा जिक्र सुना होगा। तो आज इस लफ्ज़ के जो है वो हकीकी मैंने जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इसका जो है वो मतलब क्या है। तो रियल एस्टेट जैसा कि आप जानते हैं, आपको ये लफ्ज़ बोलने से पता चल रहा है कि हकीकी ज़मीन या जायदाद। रियल एस्टेट का जो लफ्ज़ है ये रॉयल एस्टेट से निकला है। रॉयल एस्टेट जो है इसका मतलब है कि राजाओं की ज़मीन। इसकी अगर हम तारीख़ देखें तो 1500 सन जो है वो सन ईस्वी, आज से तकरीबन 500 साल पीछे जाएं तो उस टाइम के जो राजा थे बिलखसूस जो बरतानिया वगैरह में, तो उनकी जो ज़मीनें हुआ करती थी वो उनके जो नीचे उनके फार्मर किसान वगैरह होते थे वो उनकी ज़मीनें काश्त करते थे, उनकी फसलें जो है वो उनकी देखभाल करते थे और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था उससे वो इन राजाओं को टैक्स भी पे करते थे। इसके बदले में राजा जो है बाहर की जो हमलावर फ़ौजें हैं उनसे इनकी हिफाजत करते थे। जो भी बाहर से हमला करने वाले फ़ौज या कोई भी बादशाह दूसरे जो है सल्तनत का जहाँ पर हमला करता तो वो इनकी फसलों की हिफाजत करते। तो उस टाइम जो है वो इस लफ्ज़ को रॉयल एस्टेट के नाम से जाना जाता था। जैसे जैसे जो है वो तरक्की होती गई, दुनिया में जो है वो तब्दीलियाँ आती गई, वर्ल्ड जो है चेंज होता गया और ये जो एम्पीरियलिज़म का जो है एम्पायर का सिस्टम ख़त्म हुआ, जब नई आबादियाँ बननी शुरू होगी तो फिर लोगों जो है के पास जो है वो ज़मीन, ज़ाती ज़मीन भी जो है लोगों के पास रखने की इजाज़त लोगों की जो है वो उस टाइम लोग ज़ाती ज़मीन रख सकते थे अपने पास। तो फिर इसी जो है वो एक जो रॉयल का लफ्ज़ है इसको रियल में तब्दील कर दिया गया कि हकीकी जो अपनी जायदाद या ज़मीन एक बंदे की अपनी हो जिसकी जो इसकी मलकियत हो उसको जो है वो रियल एस्टेट के नाम से जो है जाना चाहता था। क्योंकि उस टाइम जो है वो ज़मीन की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। जैसे जैसे तरक्की होती गई इंडस्ट्रियों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी और जैसे सोना जो है उसको एक मतलब कि ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसी तरह जो है वो ज़मीन को भी जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। तो इसकी जो है असल जो हकीकी जो जायदाद होती थी वो ज़मीन होती थी, क्योंकि ये इतना तो कोई चोरी कर सकता है और ये आपके पास ही है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इसी वजह से जो है फिर रॉयल से इसको रियल एस्टेट में जो है वो तब्दील कर दिया गया। तो इसमें लोग ट्रेड भी करते थे। उस वक्त के लोग जो है बहुत जो है तकरीबन अपनी काफ़ी सारी ट्रेड जो है इसी में करते थे। तो ये तो इसके रियल एस्टेट के जो है वो हमने हकीकत जानी कि रियल एस्टेट जो का लफ्ज़ जो है कहाँ से शुरू हुआ। अब इसकी जो एकेडमिक जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी जो एकेडमिक जो डेफिनेशन है ये क्या बनती है। तो इसकी जो एकेडमिक डेफिनेशन है वो ये बनती है किसी बंदे की जायदाद, ज़मीन, प्रॉपर्टी जो उसकी मलकियत हो जाती, उसकी मलकियत उस पर वो जो कुछ भी तमीर करना चाहे वो कर सकता है। उस पर वो घर बनाए, उसमें उस पर कोई शॉप बनाए, उसमें कोई प्लाजा बनाए, इंडस्ट्री बनाए। तो ये सारी जो है चीज़ें, उसमें कोई फसल लगाए, ये सारी चीज़ें जो है ये उसकी अपना ज़मीन से रिलेटेड जो भी हैं, ज़मीन के साथ आप देख सकते हैं फसलें भी जुड़ी हैं, उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर आप अपार्टमेंट बनाते हैं, शॉप बनाते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं। तो ज़मीन से जुड़ी जो है कोई भी चीज़ जिस बंदे की मलकियत है तो इसको रियल एस्टेट कहते हैं। तो रियल एस्टेट जो है ये इंसान की तीनों ज़रूरतें पूरी करता है। इसमें जो है इंसान की जो है वो फूड की जो एक ज़रूरत है, खाने की, इंसान की जो घर की जो एक ज़रूरत है वो ज़मीन पूरी करती है। तो इस तरह से जो है इस सारे जो है इस सिस्टम को इसको हम रियल एस्टेट के नाम से जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट की कौन कौन सी इकसाम है। तो रियल एस्टेट की जो है वो 5 बेसिक उसकी जो इकसाम है उनमें से पहले नंबर पर जो है वो लैंड रियल एस्टेट है जिसमें हम फसलें वगैरह काश्त करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होगी। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल जिसमें हम घर वगैरह बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं। फिर कमर्शियल है जिसमें शॉप्स, प्लाजे और इस तरह के मॉल वगैरह शामिल हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑन रियल एस्टेट है, जैसे मतलब कि रोड वगैरह। तो ये इसकी बेसिक 5 जो है रियल एस्टेट की इकसाम है। इसकी जो मज़ीद आगे जो तफसीली जो है मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन इस वीडियो में यहाँ तक कि आज मैं जो है वो इक्तफ़ा करता हूँ
कि रियल स्टेट जो है इसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें हमने 5 चीज़ें आज हमने इसमें डिस्कस की हैं। एक पहले नंबर पर जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो है कि रियल स्टेट जो है वो क्या है, रियल स्टेट का हकीकी मतलब क्या है। फिर रियल स्टेट की तारीख़ के बारे में हमने जाना कि रियल स्टेट कहाँ से शुरू हुआ, इसकी जो है शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसके रिलेटेड हमने जाना 1500 ईस्वी में जो है इसका आगाज़ हुआ। फिर इसके एकेडमिक जो तारीफ़ है उसको हमने जाना। फिर रियल स्टेट की कितनी अक़साम है उसको हमने जाना। फिर 5वें नंबर पर एक जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि रियल स्टेट हम ये समझते हैं कि सिर्फ बिल्डिंग या कोई इमारतों के रिलेटेड जो है इस तरह घर वगैरह या कमर्शियल जो हमारे प्लाट्स होते हैं इसी को हम मतलब कि रियल स्टेट कहते हैं। बल्कि रियल स्टेट की जो आप देखें पहली किस्म है लैंड रियल स्टेट, इसमें एग्रीकल्चर है, फसलें हैं, मतलब कि उसके बाद रेजिडेंशियल है, उसके बाद कमर्शियल है, फिर उसके बाद जो है वो अपना इंडस्ट्रियल है, फिर गवर्नमेंट ओन है। तो मतलब कि देखा जाए तो बेसिक इंसान की जो तीनों ज़रूरियात हैं जिसमें जो है वो कपड़ा जो है आप देखें वो हमारा ज़रूरी है, वो भी लैंड से ही हम जो है फसलें उगाते हैं, कपास वगैरह उससे ही पूरा किया जाती है, उससे ये ज़रूरत पूरी की जाती है। उसके बाद अगर हमारी खाने की ज़रूरत की बात करें, जो हमारी पहली बेसिक जो ज़रूरत है वो भी इसी ज़मीन पर हम फसलें उगाते हैं, तो उसी से हमारी जो है ज़रूरत पूरी होती है। फिर उसके बाद देखें घर जो हर एक बंदे के लिए ज़रूरी है वो भी इसी ज़मीन के ऊपर ही जो है बनाया जाता है। तो एक जो है ज़मीन के ऊपर, लेकिन इसमें एक ये शर्त है कि आप मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है मलकियत है तो उसके ऊपर अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसकी जो नीचे अंडरग्राउंड जो है उसकी एक ख़ास हदूद जो है उसके अंदर और जो है फ़िज़ा में मतलब कि आप मल्टी स्टोरी कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसकी एक हदूद जो है वो उसका तयन किया जाता है। मुख्तलिफ जो है कंट्रीज़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, वो आपको इजाज़त देते हैं कि आप इतने जो है वो स्टोरी तक इस फ़लाँ जगह पर इतनी जो है वो बिल्डिंग्स आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ भी है आपने ज़हन में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आज जो है इस वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई जो आने वाली वीडियो है उसके रिलेटेड आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि रियल स्टेट की जो 5 अक़साम है इसको थोड़ा डिटेल से मैं बयान करने की कोशिश करूँगा।